देखिए एक क्वेश्चन है, इज एफ ए फंक्शन। तो इसका उत्तर होगा, देखिए पहला जो एलिमेंट होता है सब ऑर्डर पेयर का, वो डोमेन का मेंबर होता है, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो रेंज या कोडोमेन का होता है। तो फंक्शन होने के क्या शर्त है कि डोमेन का हर एलिमेंट है ना कोडोमेन या रेंज के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट का रेंज में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 का 1 है, 2 का 3 है, 3 का 5 है, 4 का 7 है, यानी कि डोमेन के किसी एक एलिमेंट का रेंज के किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट से जुड़ाव नहीं है। इसीलिए हाँ एफ जो है फंक्शन है। कहे कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विथ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ रेंज, इसलिए फंक्शन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ f is described by fx is equal to ax plus b, then find the value of a and b। अब देखिए इसको हम एक नंबर मान लिए। अब देखिए डोमेन का कोई हम दो मेंबर ले लेते हैं, तो ऑर्डर पेयर में ही लेना होगा, 1 1 और 2 3, कोई भी दो ले सकते हैं। तो ये डोमेन का दो मेंबर है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी एक देखिए एक डोमेन है और ये इसका वैल्यू है, ये f1 है और ये f1 है। तो हम जहां जहां इसमें x है 1 रख देंगे, तो f1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी। अब f1 का वैल्यू 1 है, कैसे जानेंगे? तो देखिए 1 का इमेज 1 है, तो इमेज को ही f1 कहते हैं, तो f1 का वैल्यू 1 हो गया। तो ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। इसी तरह से 2 3 में x इज इक्वल टू 2 ले लिए फर्स्ट में, तो ये f2 और 2a प्लस b हो गया। अब f2 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए 2 किससे जुड़ा है? 3 से, तो 3 को हम f2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का इमेज है। तो f2 का वैल्यू 3 लिख दिए, ये 3 नंबर हो गया। अब 2 और 3 को बस सिंप्लीफाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a 2 हो गया और a का मान किसी में रख दीजिए तो b -1 हो गया।